हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ए एन और द का यूज़ कहाँ होता है। इस सिंगल वीडियो से एक ही बार में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें पता है कि ए का यूज़ होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं ये भी हम अभी पढ़ेंगे। एन का यूज़ होता है वॉवल साउंड से। यहाँ पे फोकस करना है कि बात साउंड की हो रही है। वॉवल होते हैं स्वर। तो ये जिन भी वर्ड्स में वॉवल की साउंड आएगी यानी स्वर की आवाज़ आएगी, उन्हीं के आगे एन का यूज़ होगा। तो हमें पता है कि इंग्लिश में जो वॉवल हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वॉवल हैं, लेकिन हमेशा ही ये रूल फॉलो नहीं किया जाता कि जहाँ पे ए है या ई है वहीं पे एन लगेगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है द का यूज़ होगा जहाँ पे कोई यूनिक चीज़ होगी, जो कि उस तरह की सबसे अलग चीज़ है, वहीं पे द का यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने ऊपर स्वर लिख दिए हैं, अब यहाँ पे हमें सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है वर्ड पोएम। पोएम में यहाँ पे ये जो वर्ड है पी से शुरू हो रहा है, और पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो शब्द वॉवल नहीं है वो सभी कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो यहाँ पे आएगा अ पोएम। नेक्स्ट है यूरोपियन। यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा गया है ई, लेकिन यहाँ पे आवाज़ किसकी आ रही है? यू की। तो यू जो है स्वर में नहीं आता, तो यहाँ आएगा ए यूरोपियन। नेक्स्ट है थर्ड स्काई। यहाँ पे भी जो वर्ड है ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे भी आएगा अ स्काई। फोर्थ है डैश ऑनेस्ट मैन। अब इसे कैसे पढ़ते हैं? ऑनेस्ट, एच यहाँ पे साइलेंट होता है, तो आवाज़ किसकी आ रही है? ओ की। और ओ क्या होता है? ओ एक स्वर है, तो यहाँ पे लग जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। एच जबकि यहाँ पे हमारा वॉवल्स में नहीं आता है, वॉवल्स में आते हैं ए आई ओ यू, लेकिन यहाँ पे एच होने के बावजूद भी एन लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वर की आवाज़ आती है, ओ की आवाज़ आती है। नेक्स्ट है आइसक्रीम। यहाँ पे शुरू भी ये वॉवल से हो रहा है, लेकिन हमें ध्यान देना है सिर्फ साउंड के ऊपर। आइसक्रीम में आवाज़ आती है आ की, जो कि एक स्वर है। यहाँ पे आएगा एन आइसक्रीम। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आवाज़ आ रही है ए की, तो यहाँ पे आएगा एन एफ आई आर। नेक्स्ट है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में किसकी आवाज़ आ रही है? अ की, तो यहाँ पे भी आएगा एन अम्ब्रेला। लास्ट है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आवाज़ आ रही है यू की, तो यहाँ लगेगा अ यूनिवर्सिटी। तो आई होप आपको अब ये डाउट नहीं होगा कि ए एन और द का यूज़ कहाँ होगा। द के लिए द को हम लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ जाए डैश ओ टी पी, क्योंकि ओ टी पी एक यूनिक चीज़ है जो सभी के लिए अलग होती है। तो यहाँ आएगा द ओ टी पी। डैश ताजमहल, क्योंकि ताजमहल एक यूनिक चीज़ है, द ताजमहल। इस तरह से हमें ए एन और द का यूज़ करना चाहिए।